तात बात ने सकल संभाली भई मन तेरा सहाय बिचारी। तो माता कहती है कि हे बेटा भरत, मैंने सारी बातों के वास्ते संभाल लिया है और जो अपनी मंत्रा दाती थी वही मेरी आज सहायक हुई है। कछु के काज विधि बीच बिगाड़ भूपाति चोरे पोरे सुरपति पोरे पागधार्यो। मगर हे बेटा, अरे विधाता ने कुछ कार्य बीच में ही बिगाड़ दिया है कि जो आपके पिताजी थे वो स्वर्ग लोक के वास्ते चले गए हैं। सुनते भरते भाई बिकल बिखारा जन से नेऊ करे के हर नादा। और देखिए वह जिस प्रकार जो के बच्चों के वास्ते श्री भरत जी ने सुना तो इस प्रकार से सहम जाते हैं जैसे शेर की धाड़ से और हाथी सहम जाता है। तात तात हाथ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। और कहते हैं श्री भरत जी कहते हैं हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी कहकर श्री भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। चलत न देखा न पाए उतोई तात न रामाये सौंपे मोई। और भरत जी कहते हैं हे पिताश्री, चलते समय भी मैं आपके लिए नहीं देख पाया और आप जब गए थे तो मेरे लिए श्री राम के हाथों सौंप कर क्यों नहीं गई? बहुर धीरे धरे उठे संभाली कौपित मरण हेतु में तारी। और उस समय श्री भरत जी वह धैर्य को धारण करके संभल करके उठते हैं और कहते हैं हे माता, पिताजी के मरने का कारण तो मेरे लिए सुनाइए। सुन सोत बाचन कहते के मरम पाठ मन माहौर दे। और देखिए इस प्रकार श्री भरत जी के वचनों को सुन करके और कहीं क्या कहती है, किस प्रकार से कहती है, मानो घाव को पहुंच करके और उसमें विष लगा रही हो कि आदि उठे सब आप निकारनी कुचले कठोर मुदित मन भरनी। और जिस प्रकार से वह कहीं ने वरदान मांगे थे और वह भगवान राम के लिए जो राज तिलक की तैयारी चल रही थी वह सब आदि से अंत तक और कहीं अपने पुत्र भरत के वास्ते सुना देती है कि भरते बिछड़े पे तुम्हारा न सुनत राम बन गो एक अपन जान जिए तकत रहे धर्मोन बोलो जय सिया राम जय सीता राम। देखिए श्री भरत
जी ने जब सुना कि भगवान राम के लिए वनवास हो गया तो त्रिभरत जी पिता का मरना तो भूल गए और राम का जब वनवास सुना तो अपना हेतु समझ करके और थकित होकर के मौन रह जाते हैं। बिकल बिलो के सुतय समझावत मनो जरे पर नून लगावत मनो जरे पर नून लगा। तो उस समय माता के कई वह अपने पुत्र भरत के लिए व्याकुल देखती है तो इस प्रकार से समझाने लगती है मानो जले हुए पर और नमक छिड़क रही हो। तात राव नहीं सोचन जोगू बड़ा सुख जस कीने भोगू। और कहने लगी श्री कैकेयी कहने लगी कि हे तात भरत, अरे तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं है। उन्हें तो सारे संसार में जितने भी पुण्य और सुकृत होते हैं वो सबके वास्ते भोगा है। जीवत साकाल जन्म फल अंत अमर पति सदन से आए। और हे बेटा भरत, वे जब तक जिंदे रहे तब तक जो भी जन्म में फल होते हैं उनने सबको प्राप्त किया है और अंत में भी वो वह अमरावती के वास्ते प्राप्त हुए। हाँ, 51 रुपए हरि प्रजापति निवासी क्योंपुर, 51 रुपए शैतान सिंह जी कुशवाहा निवासी क्योंपुर, 101 रुपए आदरणीय राम बाबू जी रघुवंशी गली वाले क्योंपुर जो बहुत ही मधुर कंठ से चौपाई का वाचन कर रहे हैं महाराज, उनके लिए प्राप्त होते हैं। 51 रुपए आदरणीय जयेंद्र सिंह जी यादव निवासी डगराई पंचायत सचिव विकास खंड आरोन, उनकी ओर से 51 रुपए महाराज जी के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। 51 रुपए रघुवीर सिंह जी रघुवंशी भैंसन वाले निवासी क्योंपुर, 55 रुपए भाई दौजाराम हरिजन निवासी क्योंपुर, 51 रुपए गप्पा लाल जी प्रजापति भादौर वाले, 51 रुपए भाई पप्पू सिंह जी रघुवंशी भगत जी जो हमारी 11 समिति में बहुत ही अच्छे ढंग से अर्थ करते हैं और हमारी 11 समिति के सक्रिय सदस्य हैं, उनकी ओर से 51 रुपए रामान जी मैया के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। 51 रुपए भाई रवि प्रजापति निवासी क्योंपुर महाराज जी को प्राप्त होते हैं। 101 रुपए मनोज सिंह जी रघुवंशी निवासी बालापुर वालों की ओर से भी रामानी मैया के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। 51 रुपए कमलेश जी शर्मा पंडित कमलेश जी शर्मा निवासी क्योंपुर समिति को प्राप्त होते हैं। 51 रुपए भाई रघुवीर सिंह जी शिवारे निवासी क्योंपुर रामानी मैया के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। 51 रुपए आदरणीय पप्पू सिंह जी कुशवाहा निवासी सराय जो हमारी 11 समिति के सक्रिय सदस्य हैं। बोलो मैं सभी दानदाताओं को समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बोल रामचंद्र भगवान की आसयान मान सोच परियाराऊ सत्य समाज
पूर कराओ। कहीं कहती है इसलिए बेटा ऐसा अनुमान करके इस सोच के वास्ते त्याग दीजिए और समाज से प्रजा से इस अयोध्यापुरी का राज करिए।